जय हिंद मित्रों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए आज मार्क्स मान का सेट नंबर 12 और 13 देखेंगे, जो कि आधुनिक भारत से क्वेश्चन होगा। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। इसका PDF जो है हम टेलीग्राम पर अपलोड कर देते हैं, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो वहाँ से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए और पिछले सभी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन, आधुनिक भारत का इतिहास से गवर्नर जनरल, वायसराय, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव जो है 1857 क्रांति, जन आंदोलन, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास पर आधारित, ये सभी टॉपिक से क्वेश्चन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा GK गोखले। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड हार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया था? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था कब? तो इसका सही आंसर होगा 1793 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो इसका सही आंसर होगा जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर थॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है? तो इसका सही आंसर होगा रैयतवारी बंदोबस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास के रैयतवारी बंदोबस्त से कौन संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा मुनरो। मद्रास के रैयतवारी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था? तो मुनरो। रैयतवारी प्रथा प्रारंभ की थी? तो इसका सही आंसर होगा थॉमस मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने रैयतवारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? तो इसका सही आंसर होगा मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो इसका सही आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका सही आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो इसका सही आंसर होगा कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो इसका सही आंसर होगा दिसंबर 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका सही आंसर होगा अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका सही आंसर होगा ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल पांडे की घटना हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा बैरकपुर में। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? तो इसका सही आंसर होगा बैरकपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? इसका सही आंसर है मेरठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी? तो इसका सही आंसर होगा सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था? तो इसका सही आंसर होगा कमल और रोटी। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका सही आंसर होगा खान बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है? तो इसका सही आंसर होगा वाराणसी। महारानी लक्ष्मीबाई जो है वाराणसी में जन्मे थे। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा, यानी किसके साथ सामना की थी? तो इसका सही आंसर होगा ह्यूरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह लखनऊ
में किस नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो इसका सही आंसर होगा बेगम ऑफ अवध, यानी अवध की बेगम ने 1857 का विद्रोह लखनऊ में जो है नेतृत्व की थी और विद्रोह को आगे बढ़ाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? तो इसका सही आंसर होगा बेगम हजरत महल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो इसका सही आंसर होगा तात्या टोपे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो इसका सही आंसर होगा तात्या टोपे का। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबद्ध थे? तो इसका सही आंसर होगा बिहार। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे? तो इसका सही आंसर होगा राजपूत कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? इसका सही आंसर होगा दीवान मनीराम दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 में 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था? तो इसका सही आंसर होगा जगदीशपुर। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था, तो जगदीशपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगदीशपुर के राजा थे? तो इसका सही आंसर होगा कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था? तो इसका सही आंसर होगा आहुआ के ठाकुर कुशल सिंह। 1857 निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो इसका सही आंसर होगा जयपुर जो है नहीं था, अजमेर, नीमच, आहुआ ये सभी थे। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो इसका सही आंसर होगा शहादत खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो इसका सही आंसर होगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो इसका सही आंसर होगा मिर्ज़ा गालिब। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास था? तो इसका सही आंसर होगा आगरा का। 1857 के इस विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन संबद्ध नहीं था? तो इसका सही आंसर होगा उधम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो इसका सही आंसर होगा भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था, और तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई और बहादुर शाह जफर भाग लिए थे। इसी बहादुर शाह जफर को भाग लेने के कारण इसे रंगून भेज दिया गया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? तो इसका सही आंसर होगा ग्वालियर के सिंधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने आगे कथन है, तो इसका सही आंसर होगा 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो इसका सही आंसर होगा चित्तौड़। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका सही आंसर होगा पाल्मस्टर्न। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? इसका सही आंसर होगा किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी होने के कारण। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी?
तो इसका सही आंसर होगा सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो इसका सही आंसर होगा वीटी सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की सरकारी इतिहासकार था, तो इसका सही आंसर होगा एस.एन. सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था, तो इसका सही आंसर होगा सैयद अहमद खान। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था सैयद अहमद खान। अगला क्वेश्चन है, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन संबद्ध है, तो इसका सही आंसर है आर.सी. मजूमदार से। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किससे संबंधित है, तो सर आर.सी. मजूमदार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी, तो इसका सही आंसर होगा 1 नवंबर 1857 को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है, तो इसका सही आंसर होगा पील आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ, तो इसका सही आंसर होगा नील उपद्रव। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे, तो इसका सही आंसर होगा दीनबंधु मित्र। वंदे मातरम गीत किसने लिखा है, तो इसका सही आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है, तो इसका सही आंसर होगा सन्यासी विद्रोह पर। निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया। क्वेश्चन फिर से सुनेंगे, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया, तो इसका सही आंसर होगा सन्यासी विद्रोह। अगला क्वेश्चन है, मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था, तो इसका सही आंसर होगा बाकास्त भूमि की वापसी मांग, वाकास्त भूमि की वापसी की मांग। अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था, तो इसका सही आंसर होगा पटना। कुका आंदोलन को किसने संगठित किया, तो इसका सही आंसर होगा गुरु राम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, तो इसका सही आंसर होगा गारो का। निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था, तो इसका सही आंसर होगा दादू मियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो इसका सही आंसर होगा केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था, तो इसका सही आंसर होगा वासुदेव बलवंत फड़के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था, इसका सही आंसर होगा कोल्हारपुर। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम, क्वेश्चन है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या है, इसका सही आंसर होगा खोंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल विद्रोह जो कि 1831 से 32 तक हुआ का नेतृत्व किसने किया, तो इसका सही आंसर होगा बुद्ध भगत। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ, तो इसका सही आंसर होगा 1820। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह जो है 1820 में हुआ था। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो है सिद्धू तथा कानू दोनों ने किया था। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया, तो इसका सही आंसर होगा मेजर बारो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई, तो इसका सही आंसर होगा भील विद्रोह। मेवाड़ बांगर और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लासोरिया
आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा गोविंद गिरी। अगला क्वेश्चन, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। तो इसका सही आंसर होगा 1895 में। उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा था? तो इसका सही आंसर होगा बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका सही आंसर होगा बिरसा। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता यानी धरती का आबा कहा जाता था वह था? तो इसका सही आंसर होगा बिरसा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर होगा झारखंड। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? इसका सही आंसर होगा रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। तो इसका सही आंसर होगा ठक्कर बापा ने। हौज विद्रोह कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा हौज विद्रोह जो है 1820 से लेके 21 के दौरान हुआ था। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 1874 में। संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका सही आंसर होगा सुरेंद्र शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा केरल में। मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा मालाबार। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास से क्वेश्चन है। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर होगा कलकत्ता में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। तो इसका सही आंसर होगा सर विलियम जोन्स। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा जोनाथन डंकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा माइकल मधुसूदन दत्त को। निम्नलिखित में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो इसका सही आंसर होगा चार्ल्स विल्किंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? इसका सही आंसर होगा सर विलियम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये दिए थे? इसका सही आंसर होगा चार्टर अधिनियम 1813। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। इसका सही आंसर होगा प्राथमिक शिक्षा को। सैडलर आयोग संबंधित था। इसका सही आंसर होगा शिक्षा से। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय का आयोग कब नियुक्त किया? तो इसका सही आंसर होगा 1917 में। तो चलिए अब सेट नंबर 13 को देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन है आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, सामाजिक एवं आर्थिक सुधार आंदोलन, राजनीतिक संस्थाएं पर आधारित। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है लॉर्ड मैकाले संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंग्रेजी शिक्षा से। ये बहुत बार क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे याद रखेंगे। लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित था? तो अंग्रेजी शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो इसका सही आंसर होगा 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका सही आंसर होगा 1857। किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो इसका सही आंसर होगा D.K. कर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा हिंदू कॉलेज कलकत्ता। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने
कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? तो इसका सही आंसर होगा राजा राम मोहन राय। निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? तो इसका सही आंसर होगा मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड हार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो कि वाराणसी में है। अब आधुनिक भारत में प्रेस का विकास संबंधित क्वेश्चन। भारत का पहला समाचार पत्र जो था, इसका सही आंसर होगा बंगाल गजट। भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो इसका सही आंसर होगा वेलेजली। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो इसका सही आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो इसका सही आंसर होगा तारकनाथ दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे? तो इसका सही आंसर होगा राजा राम मोहन राय। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो इसका सही आंसर होगा कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ? इसका सही आंसर होगा उर्दू। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर होगा शिशिर कुमार घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? इसका सही आंसर होगा केसरी। क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? तो इसका सही आंसर होगा बंगवासी, काल, केसरी, ये सभी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? तो इसका सही आंसर होगा ईश्वरचंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो इसका सही आंसर होगा लीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तो इसका सही आंसर होगा उर्दू। बाकी अंग्रेजी, गुजराती में, तमिल, ये सभी में छापा जाता था। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा होम रूल पार्टी ने। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? तो होम रूल के पार्टी ने। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। तो इसका सही आंसर होगा हिंदू पैट्रियट। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक थे। इसका सही आंसर होगा हरिश्चंद्र मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नलिखित में से किसने अपने को संबद्ध किया? इसका सही आंसर है अरविंद घोष। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? इसका सही आंसर होगा इंडियन नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। इसका सही आंसर होगा के रामकृष्ण पिल्ले। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा मोतीलाल नेहरू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? तो इसका सही आंसर होगा प्रताप। हरिजन के प्रारंभकर्ता थे। तो इसका सही आंसर होगा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? तो इसका सही आंसर होगा BR अम्बेडकर ने। बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे। तो इसका सही आंसर होगा
BR अम्बेडकर। निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है? तो इसका सही आंसर होगा अल हिलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? तो इसका सही आंसर होगा शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा राजा राम मोहन राय। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। तो इसका सही आंसर होगा आत्मीय सभा। निम्नलिखित में से आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो इसका सही आंसर होगा राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर होगा राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा 1828 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? तो इसका सही आंसर होगा केशव चंद्र सेन। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो इसका सही आंसर होगा अकबर द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय की समाधि है? तो इसका सही आंसर होगा ब्रिस्टल, जो कि इंग्लैंड में है। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है? तो इसका सही आंसर होगा एक देववाद पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? तो इसका सही आंसर होगा पाश्चात्य शिक्षा। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे? तो इसका सही आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया? तो इसका सही आंसर होगा 1893। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1857 ईस्वी में किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा विवेकानंद। शारदामणि कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। दयानंद सरस्वती का द्वारा स्थापित है? तो इसका सही आंसर होगा आर्य समाज। आर्य समाज जो है दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा 1875। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? तो इसका सही आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौट चलो किसने कहा था? तो इसका सही आंसर होगा दयानंद सरस्वती ने। निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है? तो इसका सही आंसर होगा आर्य समाज की। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? तो इसका सही आंसर होगा आर्य समाज। निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन पर स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा स्वामी दयानंद। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो इसका सही आंसर होगा स्वामी दयानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर होगा आत्माराम पांडुरंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? इसका सही आंसर होगा MG रनाडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो इसका सही आंसर होगा शिवनारायण अग्निहोत्री। किसने 1857 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? तो इसका सही आंसर होगा ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ज्योतिबा फुले। महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा
किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा सत्यशोधक समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? तो इसका सही आंसर होगा सत्यशोधक समाज का। वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? तो इसका सही आंसर होगा राधाकांत देव। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा शिवदयाल साहब। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? तो इसका सही आंसर होगा गोपाल हरि देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे? तो इसका सही आंसर होगा बहरामजी एम मालाबारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? तो इसका सही आंसर होगा ईश्वरचंद्र विद्यासागर। 1843 के एक्ट भीम ने यानी 5 ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया? तो इसका सही आंसर होगा गुलामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? इसका सही आंसर होगा केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की? तो इसका सही आंसर होगा 14 वर्ष। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा 14 वर्ष एवं 18 वर्ष, यानी लड़की का 14 वर्ष, लड़का का 18 वर्ष। शारदा एक्ट से संबंधित था। इसका सही आंसर होगा बाल विवाह प्रतिबंध से। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी? तो इसका सही आंसर होगा एनी बेसेंट के कारण। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा मुकुंद राव पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो इसका सही आंसर होगा नाडार। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो नाडार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? तो इसका सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ज्योतिबा फुले। भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम था? तो इसका सही आंसर होगा जमींदारी एसोसिएशन। भारत संघ के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी? तो इसका सही आंसर होगा इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बतलाइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया? तो इसका सही आंसर होगा इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर होगा एओ ह्यूम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे? तो इसका सही आंसर होगा आर्सेनिक सेव। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक में थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक क्या थे? तो उसका सही आंसर होगा असैनिक सेवक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर होगा वर्ष 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा मुंबई में। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और ये वीडियो अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं। चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।